अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व शफीअना व तबीब क़ुलूबिना व शिफा सुदूरना व गौसना व मुईनना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व ग़िलाना व अशरफना व नूरा आइनना व मुख्तारना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम कमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। इस आधुनिक ज़माने में, युग में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको नबी की क्या ज़रूरत है। What is the importance of prophet in our life? हमारी सोशल लाइफ में क्या महत्व है नबी का। और नबी क्या बताने आया, वही बताने आया जो न हम फिजिक्स से जान सकते हैं न केमिस्ट्री से जान सकते। वही बताने आया जो हम टेक्नोलॉजी से नहीं जान सकते। जैसे हम टेक्नोलॉजी से ये जान सकते हैं कि कब्र के अंदर जो बॉडी रखी गई थी एट दी मोमेंट किस हालत में, कफन बचा कि नहीं, उसके शारीरिक अंग बचे कि नहीं, या हड्डियां हैं सिर्फ, ये हम टेक्नोलॉजी से मालूम कर सकते हैं। इसके लिए साइंटिस्ट होना पड़ेगा। लेकिन किस पर अजाब हो रहा है ये देखने के लिए नबी होना चाहिए। बहुत मशहूर बात है जो मैं पहली बार आपको बताने जा रहा हूं कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक कब्रिस्तान से गुजरे with his beautiful companion
सहाबा के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए, 2 कब्रों के पास रुक गए। और ये बबूल जानते हो ना, बहुत मुश्किल से सूखता है, इसमें हरियाली ज़्यादा है, और आपके गुजरात में बहुत है। जहाँ जहाँ ऊँट होते हैं वहाँ वहाँ बबूल होते हैं। सरकार ने ताज़ा ताज़ा नरम नरम हरी हरी ग्रीन एक टहनी तोड़ा, एक ब्रांच तोड़ा, उसके 2 टुकड़े किए और एक इस कब्र पे गाड़ दिया, दूसरी दूसरे कब्र पर। सहाबे किराम पर अल्लाह की रहमत हो, चुप रहते तो भेद न खुलता। पूछा, या रसूल अल्लाह, मामला क्या है? बोले, इन दोनों पे अजाब हो रहा है और बहुत छोटी सी बात पर हो रहा है। कौन सी बात पे? ये दोनों जब जिंदा थे तो इसमें एक ऐसा है जो पेशाब करते वक्त उसकी छींटों से बचता नहीं था, केयरलेस, बर्तन पड़े तो वो गीबत करता था, बैक बाइटिंग। अब मैंने हरी हरी शाख रख दिया तो हर हरी शाख अल्लाह की वंदना, प्रशंसा, हम्द, बड़ाई बयान करते, जिक्र तस्बीह हर हरी सी। तो जब तक ये हरी रहेगी जिक्र तस्बीह होगा, और इससे ये जो नीचे कब्र में लेटे हैं इन्हें फायदा पहुंचेगा। इसीलिए कब्रों पर कोई सूखा सूखा नहीं डालता। वहां सरकार को बबूल मिल गया, बबूल डाल दिया, हम गरीबों को फूल मिल गया, फूल डाल दिया। मगर ये वाकया, ये हदीस बयान करके मैं चुप नहीं रहूँगा। मैं भी इसी कली युग की पैदावार हूँ। मैं तो तर्क संगत बात करो। आओ मैं बताऊं हैरत की बात। तुम 50 मर्तबा कब्र से गुजरे हो, क्या किसी मौलवी मुफ्ती को आभास हुआ कि कब्र में अजाब हो रहा है या रहमत बरस रही है? तो बड़े बड़े मौलवी कब्रों से गुजर गए, कब्र का हाल नहीं मालूम। मेरा नबी अचानक गुजर गया तो सारा हाल मालूम। जब बरज़ख, मरने के बाद जो दुनिया है उसे बरज़ख कहते हैं, अनसीन, अदृश्य। जब अदृश्य दुनिया मेरे नबी की दृष्टि से बाहर रही तो ये धरती उनकी नॉलेज से कैसे बाहर होगी? और गहराई में उतरो। पहली हैरत की बात यह है कि अज़ाब हो रहा है, नबी ने देख लिया। कश्फे कुबूर से भी यह हो सकता है। कि कब्र में क्या हो रहा है वो उस पर प्रकट हो जाए। सच्चाई प्रकट हो तो स्वागत है। पत्थर प्रकट होगा तो हम उसको कोई हैसियत नहीं देंगे, वो प्रकट नहीं होता, वो रखा जाता। सच्चाई प्रकट हो जाए, जाहिर हो जाए। मगर ये बताओ,
जब अजाब हो रहा था तो वर्तमान है, जब अजाब हो रहा तो वो प्रेजेंट है। जब है रसूल ने देख लिया हो रहा है, हमें देखने वाली चीज तो अजाब थी, मगर मेरे नबी का कमाल देखो, अजाब भी जान लिया, अजाब की वजह भी जान लिया। वजह तो तब थी जब जिंदा था, पेशाब से नहीं बचता था जब जिंदा था, वजह भी जान लिया। तो अजाब देखना गैब, उसके एजाले की सूरत जानना गैब, और जब जिंदा था तब क्या करता था बताना गैब। ये छोटे छोटे गुनाह जब नबी की आंखों से ओझल नहीं होते। प्लीज कीप माई वर्ड्स, माई दीज सेंटेंसेस, माई यंगस्टर्स, माई यंग बॉयज, कीप इन द सॉफ्ट कॉर्नर ऑफ योर माइंड कि जब मेरे नबी की आंखों से छोटे छोटे गुनाह नहीं छुपते तो उन मौलवियों के मोटे मोटे गुनाह कैसे छुपाएंगे। मैं अक्सर कहा करता हूं कि नबी की इंपॉर्टेंस और नबी का महत्व, नबी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी या नेसेसिटी ऑफ प्रॉफिट, जरूरत, ऐसे ही समझ लो गुजरात में बैठे बैठे कि जिसके पास नबी नहीं है, जिस कम्युनिटी में नबी नहीं है, जिस समुदाय में नबी नहीं है, उसको यही नहीं मालूम खुदा कितने। अल्लाह जाने भक्त संख्या में ज्यादा है या भगवान ज्यादा है, क्योंकि नबी नहीं है। जब नबी नहीं है तो अल्लाह गैब, गैबुल गैब, सबसे बड़ा गैब, अल्लाह अदृश्य, असीमित, निराकार, अनंत। अंत कैसे जाने अनंत को, सीमित कैसे जाने असीमित को, आकार कैसे जाने निराकार को, और लिमिटेड कैसे समझे अनलिमिटेड को। अल्लाह तो हिडन है, अल्लाह तो पर्दे में है, छुपा हुआ है, गैब है। अब वही बताए जो गैब ना हो। तो नबी गैब को मनवाने आता है। आपने क्या ईमान में पढ़ा? आमन तो बिल्लाहि वो मलाइकतिही ही, वो कुतुबिही, वो रसूलिही वल यौमिल आखिर। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह को देखा है? किस भरोसे में ईमान लाए? आमन तो बिल्लाह, वो मलाइका फरिश्तों को देखा है? वो रसूली रसूलों को देखा है? मलाइका, रसूल, वो कुतुबिही किताबें देखी अल्लाह की? यौमिल आखिर, यौम आखिर देखा है? नहीं। तो इतनी बड़ी बड़ी बात को माना क्यों? ये सब तो गैब है। कहा तेरे लिए गैब हो, मगर हमारे नबी आलिम गैब हैं, उन्होंने गैब की बातें बताई हैं। एक और, मैं तो दुनिया के पांचों सातों महाद्वीप में गया हूँ, बड़े बड़े 5, अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और मैं तो वो अमेरिका के लॉस एंजलिस से कोने में है ना, और दुनिया के दूसरे कोने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद है फिजी, दोनों जगह गया हूँ। मुझे ऐसे लोग मिले जिनके पास नबी का नाम है,
मुझ जैसा राष्ट्र प्रेमी चक्कर में पड़ा है कि मेरे राष्ट्र में नबी क्यों नहीं। ओ हो, सिर्फ मुसलमानों के पास नबी है। तो सिर्फ मुसलमान ही कीमती है। तो कीमती ही चीज के लिए तो झगड़े होते हैं। ये जितना झगड़ा करते जाएंगे हम अपनी कीमत समझते जाएंगे, क्योंकि जीना हमारे लिए जीना नहीं, मरना हमारे लिए मरना नहीं। वो इसलिए कि हम जिएंगे तो मदीना याद आएगा, मर गए तो करबला याद आएगा। थोड़ा सा और बढ़ा देते तो और रेस्ट मिल जाता है। तुम्हारा जो शेर है बुढ़ा हो गया, लेकिन शेर बुढ़ा भी हो धमक रहती है। अरे जंगल का शेर तो मिटा न सके, अली का शेर कैसे मिटाओगे? और आगे बढ़िए, थोड़ा सा एकेडमिक है, कुछ अपनी ज्ञान और विज्ञान के अपनी समझ को, अपनी मानसिकता के स्तर को थोड़ा ऊपर लाओ। इसी दुनिया में, इसी धरती पर, इसी नील गगन के नीचे एक समुदाय है जिसके पास नबी का नाम है। अब वो अंग्रेजी में वो नबियों का नाम लेते हैं, हम इब्रानी में, अरबी में लेते हैं, वो इंग्लिश में लेते हैं, फ्रेंच में। हम आदम कहते हैं, नबी आदम अलैहिस्सलाम, वो एडम। हम यूसुफ कहते हैं, वो जोसेफ कहते हैं। हम इसहाक कहते हैं, वो इसक कहते हैं। हम इब्राहिम कहते हैं, वो अब्राहम कहते हैं। नाम तो है, लेकिन संशोधन कर बैठे, एमेंडमेंट हो गया। अपना बाइबिल का संविधान बचा नहीं, नजर लग गई और ईसा मसीह के पैगाम में परिवर्तन लाए, तब्दीली लाए, चेंजिंग किया और संशोधित बाइबिल हमको दे रहे हैं। यही हाल तौरेत का है, उसमें भी तहरीफ हो गई, उसमें भी परिवर्तन कर दिया गया, घटा दिया, बढ़ा दिया। घटा दिया, बढ़ा दिया। यही हाल ज़बूर का है। इसको यूरोप वाले कहते हैं ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। हम कहते हैं बेटा ओल्ड टेस्टामेंट में क्यों फंस रहे हो? ये हम न्यू टेस्टामेंट मानते हैं। मैंने कहा न्यू टेस्टामेंट में क्यों फंस रहे हो? कुरान तो लेटेस्ट टेस्टामेंट है। अगर खून के लिए लेटेस्ट चाहिए तो दिल के सुकून के लिए भी लेटेस्ट कुरान चाहिए। नाम नबियों का है, पैगाम बदल गया। मानते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को, उनके पैगाम को नहीं माना, दाऊद के पैगाम को नहीं माना, ईसा मसीह के पैगाम को नहीं माना, मगर एक गुजरात के मुसलमानों सजदे शुक्र अदा करो, अल्लाह की हम्द बजा लाओ। पूरी दुनिया में मुसलमान अकेला है, नबी का नाम भी मौजूद, नबी का पैगाम भी मौजूद, मैसेंजर भी मौजूद, मैसेज भी मौजूद। एक बात बताओ कि ये कुरान में
जुमला, कलमा, लफ्ज, शब्द, बड़ी बात है यार, एक नुक्ता नहीं बदल पाए, जेर जबर पेश नहीं बदल पाए। हालांकि तौरेत अल्लाह का कलाम है, हम ईमान लाए हैं, आमन तो बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही, तौरेत पर ईमान। कौन सी तौरेत? जो मूसा के हाथ में है। ईमान लाए हम इंजील पर जो ईसा के हाथ में है। वो सब संशोधित, एमेंडेड, और 400 बरस में इंजील। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर गए, 300-400 साल में चर्च स्टेट वालों ने बदल लिया। 400-500 साल में इंजील बदल गई, 2-3 साल में तौरेत, और 1400 साल गुजर गया, कुरान का एक शब्द कोई बदल ना सका। चाहे कल का यजीद हो या आज का पलीद हो, कुरान नहीं बदलेगा। कुरान नहीं बदलेगा। वजह क्या है? पहली वजह ये है, और बहुत सच्ची वजह है, एब्सोल्युटली करेक्ट, विदाउट एनी डाउट, आई ट्रस्ट इन अल्लाह एंड कुरान अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अल्लाह। पहली वजह तो यही सबसे भारी वजह, तो कुरान की हिफाजत को अल्लाह ने अपने जिम्मे करम में ले लिया। आई विल प्रोटेक्ट। अब जब खालिक ही बचाए तो मखलूक कैसे मिटाए? सबसे बड़ी वजह। और दूसरी वजह, मौलाना गुलाम सैयद साहब, एक दिन बैठे बैठे मेरे मन में आया, और वो आत्मा की आवाज़ थी, आत्मा की बात थी, मन की बात नहीं थी। मन बड़ा चंचल है, पता नहीं कब क्या कर बोले, मगर आत्मा बहुत शुद्ध है। वो अपने परम आत्मा से भी आत्मा का संबंध है। ये रूहानियत है, ये अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है, शुद्ध आत्मा है। मन तो बड़ा पापी है, सब भर में बना ली मस्जिद को ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी है, पुराना पापी है, समझो। मन अपना पुराना पापी है। बरसों में नमाजी बन ना सका, तो वो आत्मा से एक आवाज आई कि ये भी कुरान को न बदल पाने की एक दूसरी वजह। जल्दी से बता दूं। एक तो ये कि अल्लाह की सुरक्षा में है, अल्लाह ही इसका रक्षक है, भक्षक क्या करे। और दूसरी वजह ये है कि जब हजरत मूसा ने अपनी कौम को तौरेत दिया, तवज्जो, तौरेत दिया तो सिर्फ तौरेत दिया, रहने दो, सिर्फ तौरेत दिया, अपना अहले बैत नहीं दिया। पकड़ो, मजमून को पकड़ो। जब दाऊद अलैहिस्सलाम ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। लेकिन जब मुस्तफा ने कुरान दिया तो अहले बैत भी दिया।
कुरान का साथी अहले बैत को बनाया। एक इतिहास साक्ष्य, ऐतिहासिक साक्ष्य, हिस्टोरिकल फैक्ट आपको बताओ। जब नबी को इस्लाम फैलाना हुआ, नबी को इस्लाम का प्रचार हो, प्रसार हो, इस्लाम का शांति संदेश दुनिया में फैले, आतंकवादियों के आतंक से मानवता को बचाया जाए, कट्टरपंथियों की कट्टरता से समाज की रक्षा की जाए, संकीर्ण विचारधारा के लोगों में व्यापकता पैदा किया जाए और पशु रूपी मानव को फिर से मानव बनाया जाए और एक स्वच्छ सुंदर समाज का निर्माण हो। सबसे आसान काम है सड़क स्वच्छ हो, सड़क साफ सुथरी हो, अभियान चलाओ। मगर बड़ी बात यह है कि सड़क पर चलने वाले इंसान स्वच्छ हो। तुमने जमीन के जरिए सफाई बताई, इस्लाम ने दीन के जरिए मानवता में सफाई बताई। तो साथी वही है जो साथ ना छोड़े। अब चलो जरा अपने परिवार में गौर करें। परिवार में कोई साथी है? चलो सहाबा किराम में देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे पर्सनल अटैक कर दिया। चलो सहाबा किराम को देखें। हर सहाबी रसूल का साथी, हर सहाबी रसूल का साथी। देखे कैच कैसे करते, मैं इशारे की भाषा बोलूँगा। हर सहाबी रसूल का साथी, मगर सिद्दीक़ अकबर ऐसे साथी साथ को नाज, ऐसे सहाबी मुसाबहत को फख्र है, सहाबियत को नाज है। ऐसे सहाबी हमें कभी छोड़ा ही नहीं, ऐसा साथी। नबी ने ऐलान नबूवत किया तो सिद्दीक साथ है, तबलीग कर रहे हैं तो नबी साथ, मक्के में है तो सिद्दीक साथ, हिजरत कर रहे हैं तो सिद्दीक साथ, गारे सौर में गए तो साथ, 3 दिन रहे तो साथ, बाहर निकले तो साथ, मदीना पहुंचे तो साथ, बद्र में साथ, उहुद में साथ, खैबर में साथ, खंदक में साथ, जिहाद में साथ, मैदान में साथ, मकान में साथ, मस्जिद में साथ, जिंदा रहे तो साथ और मर गए तो नबी के गुंबदे खतरा में नबी के साथ। लेकिन सहाबा को नबी ने कुरान का साथी नहीं बनाया। मैचलेस कम्युनिटी, बेमिसाल जमात है सहाबा की, अहले बैत को बनाया। जो मैं बता चुका हूं उसे दोहराऊंगा नहीं, सिर्फ इशारा करके गुजर जाता हूं कि जबरदस्त जमात है सहाबा की, जन्नतियों की जमात, सहाबा की जमात। कुल्लन वादुल्लाहुल हुसना, अल्लाह ने हर सहाबी से वादा किया जन्नत का। आपको उम्मीद में रखा है, सहाबा को यकीन में रखा है।
जो फर्क उम्मीद और यकीन में है वही मौलवी और सहाबी में है। सहाबी की तरह तो बने नहीं, वहाबी की तरह बन गए। जुमला आया बोल दिया, वरना ये मेरा मिजाज नहीं है। काफिया बन रहा था, बना दिया। मैं चाहता हूं कि आप इल्मी अंदाज से इस बात को लें। असल में बात क्या है, सहाबा कराम बेहतरीन जमात है, मगर सहाबा कराम कब तक रहेंगे? जब तक नबी रहेंगे। नबी की निगाहों से सहाबी बनता है। क्या मतलब? नबी को माथे की आंखों से देखने वाला हो और ईमान के साथ दुनिया से गया हो, वो सहाबी है। तो सहाबी बनने के लिए नबी को देखना ज़रूरी है। और नबी जानते हैं जब मैं दुनिया में नहीं रहूँगा तो देखेगा कौन? और जब नबी का देखना बंद हो जाएगा तो सहाबी बनना बंद। सहाबी बनना बंद हो जाएगा और मेरा आशिक भारत की धरती पर बैठकर बोलेगा, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। पर्दे में रहूंगा, कोई मुझे देखेगा नहीं, तो सहाबी बनेगा नहीं। तो जितने देख चुके हैं, सहाबी बन चुके हैं, वो घटना शुरू, बनना बंद। 50 साल में आधे सहाबा खत्म, 100 साल में 99% खत्म, मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ। और 200 साल के बाद 100% सहाबी धरती पे नहीं। तो अगर रसूल ने कुरान का साथी सहाबा को बनाया होता तो सहाबा 200 साल तक ही साथ रहते, फिर कुरान अकेला हो जाता। और रसूल ने नहीं चाहा कि कुरान कभी अकेला हो, इसलिए सहाबा के बजाय अहले बैत को साथी बनाया। न कुरान खत्म होगा न अहले बैत खत्म होंगे। इसीलिए गुजरात की धरती पर हाशमी ये गुड न्यूज सुनाता है कि जब तक फातिमा ज़हरा का खानदान रहेगा, भारत में मुसलमान रहेगा। ये वही रसूल का परिवार है, ये अहले बैते रसूल वही हैं जो हरदम कुरान के साथ रहे। कभी नबी साथ, नबी गए तो अली, अली गए तो हसन, हसन गए तो हुसैन, वो गए तो ज़ैनुल आबिदीन, इमाम मोहम्मद बाक़िर, इमाम जाफर सादी, मूसा कासिम। अरे जब इराक में सन्नाटा हो गया तो गौसे आज़म आ गए। एक यूनिवर्सल ट्रूथ आपको बताता हूं। तमाम विद्वानों, मुनियों, ऋषियों, महापुरुषों के जरिए ये एडमिटेड फैक्ट है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म से शून्य होता है, जीरो। अपने कर्म से
कोई राजा बनता है, कोई रंक, कोई ताजदार बनता है, कोई चौकीदार। ये कर्म, कोई पुलिस बनता है, कोई चोर, कोई साधु बनता है, कोई शैतान, कोई सुन्नी बनता है, कोई टुन्नी। ये सुन्नियत की गलती नहीं है, वो जन्म से ही शून्य। जब बच्चा पैदा होता है तो जन्म के आधार पर वो शून्य होता है, जीरो। अपने कर्म के अनुसार ही उसका अस्तित्व बनता है। ऐसा ही कुछ लिखा है गीता में, ऐसा ही शास्त्रों में बयान किया गया है कि हर पैदा होता है तो जीरो, शून्य। हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं शून्य। पढ़ेंगे तो आलिम बनेंगे, खेलेंगे तो क्रिकेटर बन सकते हैं, मुल्क की मोहब्बत, देश प्रेम होगा तो राष्ट्र प्रेमी बन जाएंगे। घोटाले पसंद होंगे तो ये माँ बाप की गलती नहीं है, वो तो जन्म से शून्य था, कर्म से बना। जितने लोगों को जानते हो बताओ, पैदा हुए थे तो क्या थे? जीरो। दारुल अशरफिया में पहुंचे आलिम, शमसुल उलमा के पास पहुंचे मुहक्किक, और फिर कुरान की तफसीर लिखा और कर्म से साबित हुआ कि वो शेखुल इस्लाम है। मौलवी मदनी से मौलाना मदनी, अल्लामा मदनी, अब तो इमाम मदनी। घर में अपने वाली से पढ़ा तो अहमद रजा, इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान ने पढ़ाया तो मुफ्ती, खातिमुल अकाबिर ने तवज्जो डाल दी सैयदना अली रसूल मारा रवी रज़ी अल्लाह ताला ने तो आरिफ, गौसे आजम ने कर्म फरमा दिया तो मुजद्दिद। कर्म से बना। यही हाल मेरे बाप का, पैदा हुए शून्य, पढ़ते गए बढ़ते गए और बन गए मुहद्दिसे आजम। पैदा हुए। भारत के महापुरुषों, मुस्लिम समुदाय के बड़े बड़े ठेकेदारों, तुम पैदा होते, तुम्हारे घर में बच्चे पैदा होते, उन्हें यही नहीं पता होता अम्मा कौन। 9 महीना पेट में रहा, बाहर आके भूल गया, इतना जीरो। अम्मा याद नहीं, 6 महीने बाद अम्मा समझ में आई, साल भर के बाद अब्बा, 5 साल में पूरा डब्बा, पूरा परिवार, क्योंकि जीरो था। इसीलिए ऐसे बच्चों के जन्मदिन को मनाना, जीरो को महत्व देना। जब तेरा बच्चा जीरो था तो जश्न कैसा? लेकिन मैं बहयल के जिम्मेदारों को जो ये जलसा करा रहे हैं, उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि वो गौसे आजम का जन्म मना रहे हैं, क्योंकि जब मेरा गौस पैदा हुआ तो जीरो नहीं, वलियों का हीरो था।
से इंसान बन के आए और गौसे आजम पैदा हुए तो पूरी शरीयत लेके आए। जब बचपन में गौसे आजम रोजा रख लें तो 55 में कहां तक चले गए होंगे। पैदा हुए, कुछ दिनों के बाद रोजा आ गया, रमजान। अब जब माँ दूध पिलाना चाहती है तो मुंह हटा लेते, काय भैया आवाज कम हो गई, आप मुझे टाइम बता दीजिए। किसी ने तार खींच लिया। वो कैसा यार जो खींच ले हमारा तार, वारे चौकीदार। हजरत मुस्कुराकर जब आप रिलैक्स हो गए, आइए कंसंट्रेट योर माइंड। आई would like to invite kind attention of my youngsters. Please concentrate your mind. और जैसे ही अफ्तारी का टाइम आया चिल्लाने लगे। उन्हें भी तो रोजा खोलना था। अम्मा चाहे जैसी हो, अपनी औलाद के लिए माँ का जवाब नहीं। हम गौसे आजम का जन्म क्यों बताते हैं? ताकि अपने जन्म को भी याद रखो। दुनिया में सबसे बड़ी नेमत जानते हो क्या है? पैदा होना। मेरे बड़े भाई पैदा ना होते तो शेखुल इस्लाम कौन होता? मेरा बाप पैदा ना होता तो मुहद्दिस आज़म कौन होता? आला हजरत पैदा ना होते तो मुजद्दिद आज़म कौन होता? अब्दुल कादिर जिलानी पैदा ना होते तो गौसे आज़म कौन होता? पैदा होने के बाद ही तो सब बना है। तो पैदा होना, आपका जन्म लेना, अरबी भाषा में आपकी मीलाद, आपकी विलादत, आपकी अंग्रेजी में बर्थ, हिंदी में जन्म, उर्दू में पैदाइश, अरबी में मीलाद न होती तो क्या होते? सैयद शेख मुगल पठान कब हुए? पैदा हुए तब। चौहान पटेल पैदा हुए तब। सबसे बड़ी कोई नेमत है? तुम IAS IPS हो जाओ, कब होगे? जब पैदा होगे तब। ब्यूरोक्रेट्स में चले जाओ, पैदा होगे तब। देश के सबसे बड़े नेता बन जाओ, कब बनोगे? पैदा होगे तब। तो पैदा होने से ज्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब सोच, पैदा कैसे हो गया? अल्लाह, अब्बा, अम्मा, ये तीन की वजह से पैदा हुए। अब्बा का अंश
माँ का खून, अल्लाह का हुक्म, हम पैदा हुए। तो हम चाहे वो मुहद्दिस हो जाए, मुजद्दिद हो जाए, कर्जा अम्मा का है, तो दुनिया में जितनी तरक्की कर रहे हो उसमें तुम्हारी माँ का हक है। वो झाड़ कभी हरा नहीं होता जो जड़ से अपना संबंध तोड़ ले, वो बच्चा कभी कामयाब नहीं होता जो अपनी जड़ अपने माँ बाप से अपने को अलग कर ले। न ये दुनिया में न वो दुनिया, वो एक अलग सब्जेक्ट है। मगर मीलाद के बगैर नबी नहीं मिलता। तो अब हमारे लिए जन्म ही बहुत इंपॉर्टेंट है। मक्के में जन्म लिया तो इस्लाम मिल गया, बगदाद में जीला में जन्म लिया तो खुदा मिल गया। ये गौसे आजम का जन्म है, उनकी पैदाइश है, उनकी विलादत है, उनका बर्थ है, जिसका ये रिजल्ट है। अम्मा बेचैन हो गई, दूध पिलाने लगी, मुतमईन हो गए, अफ्तारी हो गई। लोग बताते हैं कि वो रमज़ान का चांद 29 शाबान को चांद दिखाई नहीं पड़ा। बहुत कोशिश किया, मतला साफ नहीं था, गुबार आलूद था, वेरी पॉल्यूटेड, टू मच पॉल्यूशन लाइक दिल्ली एंड हरियाणा, बहुत ज़बरदस्त पॉल्यूशन था। दो चार लोगों के मन में आया, चलो अबू साले जंगी दोस्त के घर में एक लड़का पैदा हुआ जो रमज़ान में रोज़ा रखता है। अभी वो 1 साल से कुछ ज़्यादा हुआ है, देखें वो रोज़ा रखे है कि नहीं। उनकी माँ ने बताया औरतों को, अब्दुल कादिर को मैं बहुत पिला रही हूँ, बहुत पिला रही हूँ, पीते नहीं है दूध को। ये सबूते शरई तो नहीं है, लेकिन अंतरात्मा में बात आ ही गई, कुछ न कुछ है। अल्लाह का पैदाइशी वली नहीं पी रहा है, कुछ खा नहीं रहा है, कुछ पी नहीं रहा। अल्लाह की शान। कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही घंटों के बाद खबर आई, चांद देख लिया, शरई गवाही आ गई, मुफ्ती ने ऐलान कर दिया कल से रोजा। इतना ही वाकया है, पर ठहरो, सोचो, समझो, ये कोई रोजा रखने वाली उम्र है? न कुरान ने रोजे को फर्ज किया है, न रसूल ने रोजे को फर्ज किया है, न शरीयत ने फर्ज किया। भी रखता काहे को? 6 महीने के बच्चे पे रोजा नहीं है, साल भर के बच्चे पे रोजा नहीं है, 2 साल के बच्चे पे रोजा नहीं है, तो अब्दुल कादिर जीलानी ने रोजा रखा क्यों? हम लोग कहानियों पर विश्वास नहीं करते जब तक तर्क संगत ना हो। मस्ट बी लॉजिकल, साइकोलॉजिकल, नेचुरल, यूनिवर्सल। देखो,
गुजरात में जितने बच्चे पैदा होते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में जितने बच्चे पैदा होते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जितने बच्चे पैदा होते हैं, पूरे एशिया में जितने बच्चे पैदा होते हैं, रशिया और यूक्रेन में जितने बच्चे पैदा होते हैं, ये सब मानव प्रकृति पर पैदा किए जाते हैं, पशु नहीं है, मानव गुणों। हमारे अब्बा इंसान हैं, हमारी अम्मा भी इंसान है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जानवरों की औलाद नहीं है। इतने हल्के से सुनोगे तो मज़ा नहीं आएगा। हमारी अम्मा की 2 टांग है, डबल टांग वालों को हम अम्मा नहीं मानते, और जिसको अम्मा मानते हैं यार, हक है कि उसका दूध पियो। माँ का दूध पीते हो ना बापू? आपने माँ का दूध पिया ना? आप लोगों ने, आप में से किसी ने माँ का दूध बेचा? कमाल है, दूध बेचते हो और अम्मा कहते हो। खरी खरी सुनना पड़ेगा, बोलोगे तो सुनना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान अकेला नहीं, अली का खानदान मौजूद है। इसलिए माँ का अदब करो, माँ का एहतराम करो, बाप का अदब करो, बाप का एहतराम करो। उन्हीं की वजह से जन्म हुआ। गौसे आजम ने अपने माँ बाप का अदब पूरी उम्र रखा। अब यहाँ पर थोड़ी बात जो है थोड़ी हाई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कैसे उसको डाइल्यूट करके अच्छा शरबत बना के आपको दूँ, आप गटागट निगल जाए। ऐसा ना हो कि बीफ का गोश्त हो जाए और उसका रेशा दांतों में चिपक जाए और तुम हलाल करते रहो, खलाल करते रहो, आसानी के लिए हो जाए तो मैं समझाता हूँ। हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं ना, वो बशर के बच्चे हैं, बशरियत पर पैदा होते हैं। वो मानव के बच्चे हैं, मानवता पे पैदा होते हैं। इंसान के बच्चे हैं, इंसानियत पर पैदा होते हैं। आगे चल के उन्हें शरीयत पे चलना होगा। अकिल बालिग हो जाएंगे तब शरीयत पर चलेंगे, पैदा होते ही नहीं, क्योंकि पैदा होते ही वो मानव हैं, मानवता पे चलेंगे। पैदा होते ही वो बशर हैं, बशरियत पर चलेंगे। पैदा होते ही आदमी हैं तो आदमियत पर चलेंगे, शरीयत पर बाद में। हमारे घर में बच्चे जो पैदा होते हैं वो फितरत बशरियत पर पैदा होते हैं। आगे शरीयत के मुताबिक चलना होगा। गौसे आजम फितरत शरीयत पर पैदा हुए, आगे चल के मसीहत पे चलना होगा। हम जब खाना खाते हैं तो हमसे कहते हैं मुफ्ती साहब शरीयत से पूछ लो इजाजत है कि नहीं, ये गोश्त खाएंगे कि नहीं। मैंने पूछा किसका है, बोले खिंजीर का है। क्या? बहुत बढ़िया जानवर का है। मगर झटके का है। मैंने कहा हम लोग झटके में बात नहीं करते, न झटका खाते हैं न झटका लगाते हैं। हम लोग बहुत शरीफ लोग हैं। सूफी संत कहीं झटका देता है तो हम शरीयत से पूछते हैं
बिल्कुल नया माल आया था, कोका कोला। कोई नहीं बोला, हमने जेब टटोला, निकला 50 रुपया, खरीदा कोका कोला। मुफ्ती साहब क्या बोलते हो, शरीयत क्या कहती? क्या है? कोका कोला। शरीयत इसके खिलाफ नहीं बोलती, पी जा। पियो तो शरीयत से पूछो, खाओ तो शरीयत से पूछो, लिबास पहनो तो शरीयत से। एक हाम है, शरीयत पर चलते हैं, वही खाते हैं जो शरीयत ने खाने को कहा, वही पीते हैं जो शरीयत ने पीने को कहा, वही बोलते हैं जो शरीयत ने बोलने को कहा। एक आम है तुम हो जो शरीयत को देखकर अमल करते हैं। एक मेरा गौसे आजम है जो जिंदगी के उस मकाम की बुलंदी पे पहुंचकर बोलता है कि अब्दुल कादिर उस वक्त तक खाना नहीं खाता जब तक अल्लाह न कहे अब्दुल कादिर खाना खा लो। मैं उस वक्त तक पानी नहीं पीता जब तक खुदा न कहे अब्दुल कादिर पानी पी लो। तो हम शरीयत को देख के चलते हैं, गौसे आज़म मशीयत को देख के चलते हैं। जो शरीयत पर चले उसे कादिरी कहते हैं, जो मशीयत पर चले उसे अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं। ऐसा शानदार माल पैदा कैसे हुआ मेरे भाई? अगर पंजाब का बासमती बिहार में डालोगे तो मोटा हो जाएगा, और बंगाल की जमीन में डालोगे तो मोटा भी होगा, छोटा भी होगा, घर लाते लाते खोटा भी होगा। अबे जमीन भी तो देखनी पड़ती है। अगर गुजरात का कपास गोरखपुर में बो दिया जाए तो वो गोरखपुर के बजाय लंगूर के लायक भी नहीं होगा। उसके लिए गुजरात की आबो हवा, गुजरात का वायुमंडल, गुजरात का इन्वायरमेंट चाहिए। जमीन अच्छी हो, बीज बढ़िया हो, किसान समझदार हो, फसल शानदार हो। नौजवानों, अभी मैं तुम्हारी बात करूंगा। पहले मोबाइल आया तो इनकमिंग आउटगोइंग में लग गए। मॉडल जब डेवलप कर गया तो मैसेजिंग में लग गए। टेक्नोलॉजी और बढ़ गई तो चैटिंग में चले गए। कैरेक्टर जब बर्बाद हो गया तो घर से भाग खड़े हुए। अब्बा अम्मा को बाद में पता चला तो ये आसेब का असर है। नहीं, आसेब का असर नहीं, जेब का असर है। जेब में आई खून, मिट गया सुकून, बढ़ गया जुनून, तोड़ दिया कानून। तो भैया जब तू ऐसा है, तेरी असल जब ऐसी है तो नस्ल कैसी होगी? आओ मैं तुम्हें एक नौजवान की कहानी सुनाऊं। शहर से निकल के बाहर चले गए, घूमते फिरते मस्ती में। बहुत देर हो गई तो भूख लगी। अब इधर उधर देखा तो खाने के लिए कुछ नहीं, न डोसा
न समोसा, न खम्मर, न चटनी। जंगल, नदी बह रही है, धीरे धीरे कुछ कह रही है। नदी बह रही है, धीरे धीरे कुछ कह रही है। जैसे उस नौजवान की नजर नदी पे पड़ी तो देखा एक फल, एप्पल, एप्पल लाल लाल, बड़ा बड़ा, तैरता हुआ इस पार आया, भूख मिटाने के लिए जंप मारा, सेब को लिया, धुला धुलाया मिला था। दरिया स्नान करके निकला था। वो तो खुदा का शुक्र है कि दरिया की लहरों में मुसलमानों के इलाके में सेब बह रहा था, लाशें नहीं बह रही थी। नहीं कैच किया, कोई बात नहीं, सुबह तक तो याद आ जाएगा। सेब लिया, खाया। जब सेब खा लिया, पेट की आग शांत हुई तो दिमाग ने काम करना शुरू किया। अरे बगैर पूछे खा गए, न खरीदा था न इजाजत लिया था, तो ये जायज कहाँ है? घबराहट हुई, अभी पेट में ताजा ताजा है। मैं आपको मेडिकल साइंस समझाऊं, बायोलॉजिकल साइंस समझाऊं, जो ज़ूलॉजी में पढ़ाते हैं, जंतु विज्ञान, कि जब कोई आदमी कुछ खाता है, कड़ी खिचड़ी पेट में गई, तत्काल हजम नहीं होती। वो रेलवे स्टेशन नहीं कि तत्काल टिकट निकाल लो। वो पेट है, उसमें आमलेट है, चक्की चल पड़ती है, आंतें पीसने लगती हैं। इतने में एक लिक्विड पेट में निकलता है, बहुत कड़वा। सैकड़ों नींबू को निचोड़ कर आग में जलाकर इतना बनाओ, कितना कड़वा होगा। ऐसे ही वो कड़वा द्रव निकलता है, लिक्विड निकलता है, जो पेप्सिन को पेप्टोन में चेंज करता है। ये मेडिकल साइंस है। अब उसमें 2 घंटा लगता है। उसके बाद फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, और वो सकिंग जज खींचता है, सक, SUC के सक करता है, तो लिक्विड निकल जाता है, और जो एक्स्ट्रा माल है वो आंतों के जरिए बाहर आने का रास्ता ढूंढता है। जो लिक्विड गया वो तो सोचने में चला गया, बाकी सब शौचालय में चला गया। वो लिक्विड गुर्दे के पास पहुंची, किडनी ने उसे रिफॉर्म किया, प्यूरिफाई किया, और जो उसके अंदर माल है, प्रोटीन है, ताकत है, विटामिन है, वो लीवर को भेज दिया, और जो बढ़ गया था उसे यूरिनल में। इसमें 2 घंटा लगता है। 2 घंटे के बाद वो खून बन जाता है। इधर नौजवान बच्चा तड़प रहा है, किससे पहले कि मेरा एक खाए हुए सेब से मेरे अंदर 2-4 बूंद खून की बने, मैं माफी मांग लूं। जो सेब का मालिक है उसे राजी कर लूं, उसे क्षमा मांगूं।
वो मुझे माफ कर देगा, मेरा खून गंदा होने से बच जाएगा। हे अल्लाह, मुझे उस मालिक से जल्दी मिला दे, इससे पहले कि वो खून बने, मैं माफी पूरी करा के उस खून को पाक बना सकूं। जान को खतरे में डालकर दरिया में कूद पड़े, क्योंकि दरिया के उस पार सेब का बाग था, कुछ शाखा दरिया की तरफ लटकी थी, शायद उसी में से टूट के गिर गया हो। तैरते हुए रिस्क ऑफ लाइफ, जिंदगी का खतरा मोल लेते हुए दरिया के उस पार पहुंचे तो देखा बाग में एक बूढ़ा ज़ईफ, वेल एक्सपीरियंस बट ओल्ड मैन। ये गए, कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इस नौजवान ने उस ज़ईफ आदमी से, बुजुर्ग आदमी से पूछा, ये बाग के मालिक आप हैं? जी। ये झाड़ जो है सब आपका है? जी। ये जो दरिया की तरफ शाखाएं लटकी हुई हैं, इसमें जो फल है वो भी मेरा है। तो सरकार, आपकी बाग से एक सेब टूट करके दरिया में गिरा और तैरते हुए उस पार हुआ और मैंने उसको बिना इजाजत खा लिया। मुझे माफ कर दीजिए, मेरा रब मुझे माफ कर दे, इससे पहले कि वो गंदा खून बने, हराम से खून बने। सरकार माफ कर दीजिए, वो हलाल हो जाए। बूढ़े ने आंखों पे जोर दे के देखा, इतना नौजवान, इतना अल्लाह का खौफ। अरे ऐसे सैकड़ों से बही गए, कोई पूछने नहीं आया ये कैसा नौजवान है और अल्लाह से कितना डरता है कि माफी मांगने के लिए आया है कि विदाउट इंटेंशन, बिला इरादा, अचानक भूल से खा लिया, आप माफ कर दो। बूढ़े ने तजर्बे की आंख से देखा कि ये लड़का कोई स्पेशल है, इसी उम्र में अल्लाह से इतना डरता है तो आगे चल के क्या होने वाला है। बुढ़ऊ कहीं हम माफ तो करेंगे, मगर मेरी एक शर्त है। क्या? मेरी बेटी से शादी करो। हाँ, गए थे सेब माफ कराने, बेटी गले पड़ गई। हजरत, आप पहले माफ कर दीजिए, जो नौकरी कहिए करूंगा, जहां कहेंगे झाड़ू पोछा करूंगा, पर आप माफ कर दो। नहीं, बेटी से शादी करो तब माफ करूंगा। बोलना जाओ। वो सेब से बनने वाला खून बनने न पाए कि उससे पहले माफ हो जाए। इस जोश में उस नौजवान ने कहा, ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी कर लूंगा, मगर आप माफ कर दीजिए। वो कहा, पहले सुन लो, बाद में कुछ कहना मत। क्या? मेरी बेटी अंधी है, उससे शादी करना होगा, ब्लाइंड है। और सुनो, लंगड़ी है, अंधी है, बहिरी है, लंगड़ी है। क्या खटाई पर बैठने वाली ये लंगड़ी है या गठरी है? चमकता हुआ चेहरा, वाकई 56 इंच का सीना। डायलॉग नहीं, सच्चाई। मेरी बेटी अंधी है, बहिरी है,
आंख से देखती नहीं, कान से कुछ सुनती नहीं, मुंह से बोलती नहीं, गूंगी है, लंगड़ी है, तो क्या बेड पर पड़ी रहती है? उसी से शादी करोगे तो माफ करूंगा। ठहरो, तुम सेहतमंद लड़की से शादी करने में शर्तें लगाते हो, अच्छे चेहरे वाली मेरी बेटी से शादी करने में कंडीशन लगाते हो, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा दो वैसा दो। अरे उस नौजवान से सबक हासिल कर जिसने भूल से सेब खा लिया और माफी के लिए ऐसी लड़की से शादी को तैयार हो गया जो अंधी है, बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी। जब किसी नौजवान की छाती में अल्लाह का ऐसा डर होता है तो न वो अंधी देखे, न बहरी देखे, वो अपने रब की रजा देखे। कहा मैं उससे आपकी ऐसी बेटी जो अंधी है, जो बहरी है, गूंगी है, लंगड़ी है, मैं शादी कर लूंगा, मगर अभी आप माफ करें, वो सेब जो मैंने खाया है वो खून न बनने पाए, मुझे माफ कर दो। ये खौफे खुदा, ये खशियत इलाही, ये फियर ऑफ अल्लाह, ये अपने मालिक का डर, ये शरीयत का एहतराम, ये कानून की पासदारी, ये मदीने वाले से वफादारी उस नौजवान में कूट कूट कर भरी थी। बोला ओके, मैं आपकी उस बेटी से शादी कर लूंगा, अब माफ कर दो। उनका जाओ, मैंने माफ किया, मेरा खुदा माफ करे, चल निकाह होगा। निकाह हो गया। जो कुछ मामूलात थे वो पूरे हो गए। ससुर ने नौजवान से कहा जा अपनी बीवी के पास। अब इनको तो पता था मेरी बीवी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, न देखती है न सुनती है, पर सुन्नत है कमरे में जाओ तो सलाम करो। जैसे ही वो नौजवान कमरे में गया, अस्सलामु अलैकुम, तो लड़की ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। अब तो ये इनके पैर के नीचे जमीन सरक गई, ये भी तो बहरी नहीं है। अरे आंख देखो, जिस पर हजारों नरगिस फिदा हो जाए ऐसी आंख। जरा इसके रुखसार तो देखो, लगता है जन्नत की बहारों ने चेहरे में पनाह ले लिया हो। इस बेटी के चेहरे का नूर तो देखो, जैसे हजारों कहकशा सिमट करके रुखसार पर में अपनी जगह बना लिया हो। ऐसा हुस्न, ऐसी ब्यूटी, ऐसी सुंदरता, उनके पैर के नीचे से जमीन निकल गई। भाग भाग, कमरे से भाग। अनजाने में सेब खाया तो लंगड़ी लूली मिली। अब ये आंख वाली है, यहां कुछ गलती होगी तो किससे माफी मांगूंगा। भाग के ससुर के पास गए। ओ माय बिलवेड फादर इन लॉ, आप कह रहे थे कि मेरी बेटी अंधी है, बहरी है, गूंगी है, वहां कोई और लड़की बैठा दिया आपने, निकाह किसी और से, और शबे उरूसी किसी और से। तो बूढ़ऊ मुस्कुराए। का बेटा इसी से तेरा निकाह हुआ, वही तेरी बीवी है। शी इज योर वाइफ, माई डॉटर योर वाइफ। सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधी, बहिरी, गूंगी,
लंगड़ी इसलिए कहा था कि पैदाइश से लेकर जवानी तक इसने हराम देखा ही नहीं। अंधी है, हराम सुना ही नहीं। बहरी है, हराम बोली नहीं। गूंगी है और हराम के लिए कदम उठाया नहीं। लंगड़ी है। तो ये मेरी बेटी एक ऐसी औरत है कि जवानी तक हराम देखा नहीं, हराम सुना नहीं, हराम बोली नहीं, हराम की तरफ कदम उठाया नहीं। ऐसी पाक साफ पवित्र औरत है। तो गुजरात वालों, जब उस नौजवान जैसा अल्लाह से डरने वाला कि सेब को माफ कराने में अंधी लंगड़ी से शादी करने को तैयार, जब ऐसा डरने वाला मर्द और ऐसी पाक औरत जब इकट्ठा होते हैं, तब गौसे आजम का जन्म होता है। जब गौसे आजम का जन्म भर में ना समझ सके, तो रसूल आजम के जन्म को हम सुन्नियों के अलावा और कौन समझ सकता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल